हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगस्त काउंट के प्रत्यक्षवादी विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अगस्त काउंट जो समाजशास्त्र के जनक हैं, संस्थापक हैं, जिन्होंने इस विषय की नींव डाली, उनका जो सैद्धांतिक योगदान है समाजशास्त्र के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है प्रत्यक्षवाद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रत्यक्षवाद, फिर प्रत्यक्षवाद को उन्होंने समाज के ऊपर लागू करने के लिए जिस रूप में यूज़ किया, ये भी एक बिंदु होता है। और फिर उसकी आलोचना प्रत्यक्षवाद की, ये दो तीन बिंदु प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्षवाद क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, और कॉम्टे इसको किस रूप में उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो चूँकि ये हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और वीडियो की अपनी लिमिट होती है, तो हम बहुत संक्षेप में इस कंसेप्ट को या इनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद को देखते हुए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में हम अगस्त कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कह सकते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है, ये जो कंसेप्ट है, ये कॉइन की अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र में लागू की। उसके बाद इसको यूज़ किया दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, बाद के जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, उन लोगों ने प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी पद्धति, बार बार इसका नाम आता है, इसको यूज़ किया। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है। इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि समाजशास्त्र का उद्भव क्यों हुआ, तो उसमें मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कॉम्ट प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक है। उनके शब्दों में अगर हम देखें तो वो ये मान के चलते हैं कि समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है। यदि हमें इन नियमों को समझना है तो धार्मिक एवं तात्विक आधारों पर नहीं, बल्कि विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्ट ये कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की सारी घटनाएं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, मतलब जितनी भी जो भी अस्तित्व है, उस सारे ब्रह्मांड की, समग्र ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं हैं, वो कुछ शाश्वत प्राकृतिक नियमों के द्वारा होती हैं और हम उन नियमों को जान सकते हैं। लेकिन अगर हम उन नियमों को जानना चाहते हैं तो उसका हमारा तरीका क्या होगा? उसका तरीका न तो धार्मिक होगा और न तात्विक होगा। वो क्या कहते हैं? यदि हमें इन नियमों को समझना है तो धार्मिक और तात्विक आधारों पर नहीं, बल्कि विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझा जा सकता है। और विज्ञान की विधियाँ कौन सी? जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियाँ हैं। उन विधियों के द्वारा ही हम इन अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों को समझ सकते हैं, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड निर्देशित होता है और व्यवस्थित होता है। ठीक है। वो आगे क्या कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक विधियां हैं, इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है। किसी की मनगढ़ंत अनुमान या तर्क योजना है, उसके आधार पर कोई भी सिद्धांत प्रचलित करके और हम उसको सत्य मान लें,
ये विज्ञान का आधार नहीं है। इसलिए वो कहते हैं वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। ये क्या है वैज्ञानिक विधि? प्रत्यक्षवाद किस में विश्वास करता है? वैज्ञानिक विधि में। और वैज्ञानिक विधि का आधार क्या होगा? ये तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली होती है। यानी जिसको हम विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान का आधार क्या है? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, टेस्टिंग, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और क्लासिफिकेशन। एक पूरी मेथडोलॉजी है। उस मेथडोलॉजी के आधार पर हम घटनाओं का अध्ययन करें और अध्ययन करके फिर हम जो ज्ञान प्राप्त करें, जो कुछ हमारे सामने आए सच्चाई, उसी को हम सत्य माने। तो वो कहते हैं इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है ना? तो प्रत्यक्षवाद की मूल अवधारणा क्या हुई कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा इस विश्व को समझना, चाहे वो सामाजिक घटनाएं हों, चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं, और फिर सिद्धांत निर्माण करना, ये समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यही प्रत्यक्षवाद है। तो कुल मिलाकर के कॉम्ट क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है वो कल्पना पर आधारित नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में कॉम्टे ने जब स्थापित किया, उसके पूर्व में समाज के बारे में जो भी ज्ञान प्रचलित था, उसमें क्या था? वो या तो धार्मिक आधार पर समाज की व्याख्या की जाती थी या अमूर्त आधार पर की जाती थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब जो नया समाज शास्त्र है और जिसका आधार प्रत्यक्षवाद है, इस प्रत्यक्षवाद में कल्पना को कोई स्थान नहीं है, रहस्य का कोई स्थान नहीं है, अलौकिकता का कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलौकिकता नहीं है, उसका अध्ययन कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसको कल्पना के आधार पर या अनुमान के आधार पर मान नहीं लेना है हमें। हम जब तक उसका परीक्षण नहीं कर लेते तब तक हम उसको सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रत्यक्षवाद है वो कल्पना के स्थान पर वास्तविकता से संबंध रखता है। वो अस्पष्ट मनगढ़ंत अनुमान के स्थान पर यथार्थ और तथ्यपरक जानकारी, जिसको कि हम देख सकें, जिसका हम सत्यापन कर सकें, वेरीफाई कर सकें, उसके आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है उसी को हम सत्य माने, वैज्ञानिक ज्ञान माने, और बाकी को हम स्वीकार नहीं करें। इसी तरह से ये अगस्त कॉम्ट ये मानते हैं कि धार्मिक और तात्विकता से मुक्त, ठीक है ना, धार्मिक और तात्विकता से मुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्षवादी ज्ञान है। इसके बाद में अगस्त कॉम्ट क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धति है उसको समाज विज्ञानों में लागू करके हम समाज विज्ञानों को भी वैसा ही उपयोगी बना दें, उतना ही व्यावहारिक बना दें, उतना ही अप्लाइड बना दें जितना कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब देखिए कि जो रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, उनके अंदर उन विज्ञानों ने जो प्रगति की, जो तकनीक का विकास किया और जो पद्धति उन्होंने यूज़ की, उसके आधार पर इतने आविष्कार हुए कि मानव जीवन बदल गया, समाज बदल गया, देशों की व्यवस्थाएं बदल गई, पूरा विश्व बदल गया। तो अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि क्यों नहीं हम एक समाज का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, बौद्धिकता का विकास करके और एक बेहतर समाज का निर्माण करें, समाज की समस्याओं का समाधान करें और एक प्रगतिशील समाज का पुनर्गठन करके उसका पुनर्निर्माण करें। तो वास्तव में अगस्त कॉम्ट का उद्देश्य क्या है कि एक नए समाज की रचना करना, एक प्रगतिशील समाज की रचना करना, उसका पुनर्गठन करना, पुनर्निर्माण करना। लेकिन वो कैसे होगा? जब तक कि हमारे पास में यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, बौद्धिक आधार पर या तर्क के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर विकसित ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, तब तक हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते, एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक विज्ञानों की
अध्ययन विधि का इस्तेमाल करके समाज की ठीक वैसे ही हम व्याख्या करें जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं की जाती। ये उद्देश्य अगस्त कॉम्टे का था और इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान बना करके प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया।